Hello, good morning. Today, I just want to talk about girl child, बिटिया. बड़ा प्यारा सा बड़ा प्यारा सा और मीठा सा एहसास होता है जब हम ये वर्ड कहते हैं बेटा या मेरा मेरा डॉल मेरा बच्चा. तो लड़की, एक लड़की जब जन्म लेती है व्हेन शी इज़ बॉर्न, ये नहीं कहूँगी कि उसके साथ लोग क्या सोचते हैं और क्या एस्पिरेट करते हैं और क्या समझ है लोगों की लड़कियों के बारे में. पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इट माइट हेल्प सिंस आई एम अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट. सो कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं इन द कैंपस भी और जनरली भी जब हम आज बिटिया की बात करते हैं तो हम उसको रिसोर्सेज देना चाहते हैं. रिसोर्स यानी कोई कमी ना हो, हमें कोई ये ना कहे कि हमने बेटा या बेटी में कोई फ़र्क किया. तो हम उसको सारा रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, स्कूल हो, एजुकेशन हो या उसका उसका कहते न्यूट्रिशन हो, सब कुछ हो, हम उसको सभी कुछ प्रोवाइड करते हैं. पर एक चीज़ है जो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व की. एम्पावरमेंट की जब बात होती है ना, तो केवल रिसोर्सेज से एम्पावरमेंट नहीं आती. यू विल नॉट गेट एम्पावरमेंट इन द रिसोर्सेज. ये बच्ची मेरी बिटिया का डॉल है शी लव्स प्लेइंग विद डॉल. सो शी सेज आना एंड एल्सा. तो जो उसको प्रिंसेस पसंद है, मैंने जाके देखा तो बोलती कि मम्मा दे आर हैविंग सुपर पावर्स. वन थिंग विच आई रियलाइज व्हेन माई किड सेड दैट. तो what is empowerment? A child has to be empowered. आज भी कोई बच्ची जब घर आती है ना, जब उसको कोई टीनेज में कोई लड़का चढ़ाता है, तो जनरली मदर्स से अवॉइड, कुछ कहना मत. हम एम्पावर नहीं कर रहे अपनी बच्चियों को ये कह के कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो सीधे एक थप्पड़ मारो उस इंसान को. हम ये नहीं कह रहे. हम बोलते हैं कि वॉयलेंस नहीं सिखाना है, करेक्ट है, पर अपने आप के लिए स्टैंड लेना, ये पावर, ये शक्ति देना हमें अपनी बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है. हम नवरात्र की पूजा करेंगे, हम शक्ति माँ का उपासना करेंगे, दुर्गा माँ का उपासना करेंगे, और हम अपने ही बच्ची के अंदर की दुर्गा माँ को मौका ही नहीं देंगे. हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है नीरजा, मूवीज़, रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग आसमान से नहीं उतर के, ये लोग हमारे ही जैसे लोग थे. किसी भी बच्ची को पावर देने के लिए हमें उसके अंदर की शक्ति को एम्पावर करना ज़रूरी है. जब वो एक्सप्रेस करती है, वोकल होती है, चाहे फिर वो उसका गुस्सा हो या किसी चीज़ को लेके डिसएग्रीमेंट हो, किसी चीज़ को लेके उसकी अपनी राय हो, हम उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देंगे ना, तो हम चाहे फिर कितने भी रिसोर्सेज दे दें और कितना भी विमेन एम्पावरमेंट और 8th मार्च सेलिब्रेट कर लें, वी वोंट बी एबल टू एम्पावर women. So one thing we have to realize is कि if we are talking about women empowerment, in true essence, what does empowerment mean? If your child says, मम्मा मुझे शादी नहीं करनी, what do we say to that girl? नहीं नहीं, शादी करनी ज़रूरी है, शादी करना अच्छा है, आपको करनी चाहिए शादी. एक पेरेंट आप मुझे सोचना कि किसी में ये शक्ति आई होगी, वो जो कहेगा कि बेटा ठीक है, तुझे नहीं करनी है ना, कोई बात नहीं, जब तेरी मर्जी होगी तब बताना. ये सोच. या ये कोई बेटी कहे कि मम्मी मुझे जो है ना, मुझे मेडिसिन करना है या मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं टीचर बनूँ, तो वी आर हैप्पी. बट अगर कोई लड़की कहे मम्मी मुझे जो है ना ये करना है, व्हाट डू यू से,
जाके टेक्निकल डिपार्टमेंट में या मुझे इंजीनियरिंग के हार्डकोर डिपार्टमेंट में कुछ काम करना है, मैनी फील्ड्स आर देयर जो मुझे भी नाम नहीं पता होंगे, तो हम कहते हैं सोच लो कर पाओगी क्या, थोड़ा टफ फील्ड है, मैनेज हो जाएगा क्या, तुम्हारे ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे। हम ये नहीं सिखाते कि हर चीज़ जो है बराबर बराबर बटी है। अगर बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हो रही है तो इट इज़ नॉट ओनली द गर्ल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस, इट इज़ अ मैन हु इज़ ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस। इसी को कहते हैं इक्विटी। इक्विटी यानी क्या कि अगर दो बच्चे खड़े हैं, एक बच्चा थोड़ा टॉल है और एक बच्चा थोड़ा छोटा है, तो जो टॉल बच्चा है उसको हम खड़े फेंस के ऊपर अगर उसको कुछ देखना है तो वो अपने आप खड़ा है, उसकी हाइट की वजह से वो फेंस के पार देख पाएगा। पर जो छोटा बच्चा है उसको अगर हम एक स्टूल ला के दें तो उसकी हाइट मैच हो जाएगी और वो फेंस के पार देख पाएगा। छोटी सी बात है ना, बहुत छोटी सी। पर जब हम बच्चियों को रेयर करते हैं, जब हम बच्चियों का ख्याल रखते हैं, हम उनके अंदर की ताकत को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं? हम उनकी ब्यूटी निखारने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सालों से, ज़माने से हुस्न की तारीफ में ज़माना आगे है, पर उनको एम्पावर करने के लिए उनके फैमिली ही मेंबर्स कई बार उनसे कहते हैं, उसने तेरे से ठीक से बात नहीं की ना, तेरे हस्बैंड ने तुझे बुरा ट्रीट किया ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, पैच अप। फर्स्ट द गर्ल, फर्स्ट द वाइफ इज टोल्ड। थिंक अबाउट इट। If we really want women to be empowered, are we prepared to empower women? First place, it is not about giving resources. It is not about telling ladies first. It is not about even giving the seat in the bus, to a pregnant lady or a lady who's standing and giving a gesture, because we respect you. It is all about giving her space, her own space to express herself in whatever way she wants to, and not being so overcritical about it. एक लड़का सीटी मारता है ना किसी लड़की को देखकर, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इफ ये उसका राइट है, किसी भी लड़की को देखना ताड़ना उसका राइट है। पर कोई लड़की अगर गलती से भी बोल दे ना, अरे यार क्या हैंडसम लड़का लग रहा है, मस्त है, ऐसे टोन में भी बोल दे ना, तो उसके कैरेक्टर पे सवाल मन में उठने लगता है। अजीब है ना, क्यों ऐसा? एक लड़की, हमें एक पर्टिकुलर एक इसमें चाहिए, इट शुड बी प्री डिफाइंड आइडियाज व्हाट वी कैरी अबाउट वुमेन इन आवर हार्ट एंड सोल। उस इमेज से लड़ते लड़ते लड़कियां बहुत आगे आई हैं, चाहे वो अपने एजुकेशन के लिए लड़ रही हों, चाहे वो अपने राइट्स के लिए लड़ रही हों, चाहे वो अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रही हों, वो हर चीज़ को स्ट्रगल करके आगे आई हैं, एंड दैट इज़ कमेंडेबल। आई डो नॉट बिलीव कि किसी की बराबरी करने के लिए हमें विमेन को एम्पावर करना है। मैन की बराबरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, they have got their own issues. But I just want to say is, can we empower women in right essence? क्या हम उसको उसका स्पेस दे सकते हैं एक्सप्रेशन के लिए? क्या सिर्फ ब्यूटी को छोड़ के विमेन एज एन विमेन हम उसके बारे में कुछ और भी कल्पना करने की शक्ति रखते हैं? अगर हम कर सकते हैं ना, तो ये हम विमेन एम्पावरमेंट को समझ सकते हैं। तभी हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन को ना ये नहीं कहेंगे
कि बच्चा, इफ इट इज़ good if you want to be in t-shirt and jeans and not putting makeup and being plain and you just want to be the way you want to be. कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपका मन नहीं है सजने का और आपको सजना है. If she really feels like, putting a makeup, it is respected. But if she doesn't, that is not only women all about. So if we want to understand or we want to explore the women dimension of energy or feminine energy, तो हमें एक बात समझनी होगी कि एम्पावरमेंट की सिर्फ बात करके नहीं होगा. एम्पावरमेंट को एसेंस में लेकर आना होगा, सोच में. जब किसी औरत को हम कोई टास्क देते हैं, कोई एक टास्क देते हैं और कहते हैं कि इसे नहीं हो पाएगा, यू आर डिसएम्पावरिंग हर. यू आर चैलेंजिंग हर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज एवरी टाइम. घर में कोई एक छोटा सा डिसीजन लेना हो, कुछ भी करना हो, से लेके कोई मेजर डिसीजन तक. कोई अगर लड़का रैश ड्राइविंग करे ना, तो यू वुड नॉट से. पर अगर लड़की गाड़ी चला रही है और उससे गलती से थोड़ा सा, यू विल ऑलवेज से लड़की चला रही थी. लड़का दारू पीकर चलाए, चलेगा? यू से हाँ यार, लड़के तो ऐसे ही होते हैं. लड़के तो ऐसे ही होते हैं, इस सेंटेंस में उनका फ्रीडम है यार. The society has accepted each and every aspect of male expression, be it good, be it bad. Female expression and its acceptance is women empowerment. तो आज अगर आपके घर में बच्ची है ना, तो उसको खुल के जीने की आज़ादी देना, खुल के जीने की, सांस लेने की. उसको बंदिशों में बांध के ये मत कहना हमने तुम्हें रिसोर्सेज दिए हैं एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ विमेन एम्पावरमेंट. नहीं, गिव हर एनर्जी टू एक्सप्रेस हर डिसीजन एंड स्टैंड फॉर हर सेल्फ एंड से नो एंड येस व्हेन शी वांट्स टू. I hope this will help and this will help all the mothers around to understand what does women empowerment really mean. And you'll cherish your daughters for life. You do. Just empower them. Tell them when they take some decision, beta, I am with you. Everything has got its own learning process. Everybody goes through it. And so does women. अगर इतनी छोटी सी बात हम समझ जाए ना, तो थोड़ा हम समझेंगे कि हम किसी ब्रैकेट में या किसी पैकेट में फेयरनेस क्रीम के लेबल के पीछे फेमिनाइन एनर्जी को ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट करके नहीं रख सकते. शी इज़ much beyond that and she expresses herself so beautifully. I hope this will help you all. So just of comprising everything whatever I told right now is if the child is younger and asking you something which is of not of her age, or say speaking on sensitive topics, be matured enough to speak to that child at her level with those sensitive topics rather than stopping her or giving her looks and gestures. Secondly, empowering the child, empowering the girl child to take her own decision. Let her take decisions so that she feels empowered. Yes, she can take good decisions in life for herself. Because in her life she will always have to take some decisions for herself, हर मोड़ पर. Third thing, sensitizing the girl child to be good to herself, to take care of herself first, her health first.
And this is how we will empower the girl child. I hope today's topic will benefit lot of us. Thank you so much for listening to me. Have a nice day. And may you be blessed with feminine energy around you. Thank you.